जय जिनेन्द्र। 20वीं सदी के प्रथम आचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की अक्षुण्ण पट परंपरा के तृतीय पीढ़ी के आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज के द्वारा दीक्षित वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 परम पूज्य वर्धमान सागर जी महाराज को मेरा बारंबार नमोस्तु। आज आचार्य श्री के 31वें पावन पर्व के उपलक्ष्य में मैं अपने शब्दों को और गुरु की महत्ता को इस प्रकार से व्यक्त करना चाहती हूँ। आचार्य श्री का जन्म मध्य प्रदेश के खांडव जिले के सनावाद में हुआ था। आचार्य श्री का जन्म 18 सितंबर 1950 को भाद्रपद शुक्ल सप्तमी 2000 वीर निर्वाण संवत 2006 में हुआ था। इनका जन्म पोरवाल जाति में और एक प्रतिभाशाली परिवार में हुआ था। इनके जन्म का नाम यशवंत कुमार जैन था। इनके पिता का नाम कमलचंद जैन और माता का नाम मनोरमा देवी जैन था। आचार्य श्री ने बहुत ही छोटी उम्र में दीक्षा ग्रहण की थी। दीक्षा ग्रहण करने के बाद से लेकर अब तक आचार्य श्री ने अपने जीवन में कुल 86 दीक्षाएं प्रदान की है, जिनमें से 30 मुनि दीक्षा, 30 आचार्य दीक्षा, 1 एलक दीक्षा, 12 क्षुल्लक दीक्षा तथा 10 क्षुल्लिका दीक्षाएं प्रदान की है। आचार्य श्री ने अपने चातुर्मास के काल में विभिन्न स्थानों पर जाकर धर्म की प्रभावना की है और वहाँ के जनजीवन का कल्याण भी किया है। कहते हैं जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। गुरु शब्द में गु का अर्थ है अंधकार और रु शब्द का अर्थ है मिटाने वाला। जीवन विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गुरु की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। जिसके जीवन में गुरु का आशीर्वाद और सानिध्य प्राप्त हो जाता है उसका जीवन तो कृतज्ञता से भर उठता है, क्योंकि गुरु के बिना न तो आत्मदर्शन होता है और न ही परमात्मा दर्शन। विदेशों में गुरु की कोई महत्ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पर विज्ञान और विज्ञापनों का महत्व है, परंतु भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा सदियों से चली आ रही है। आचार्य देवो भव। यहाँ की जीवन शैली और माटी में गुरु की महत्ता बहुत विशेष मानी गई है। गुरु को एक नाविक के समान बताया गया है, जो हमारे भवसागर को हमें पार कराने में मदद करता है। यदि गुरु नहीं होता तो हमें भगवान के पास जाने का मार्ग कौन दिखाता। गुरु ही शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं और उनके जीवन को प्रकाशवान और ऊर्जावान बनाते हैं। गुरु को एक तरह से एक बांध माना गया है, जो कि संसार और भगवान के बीच, भक्त और परमात्मा के बीच का सेतु का काम करता है। प्राचीन काल में गुरु ही शिष्यों को सांसारिक और आध्यात्मिक शिक्षाएं देते थे, परंतु आज वक्त बदल गया है। आज जो सांसारिक ज्ञान देता है उन्हें शिक्षक कहते हैं और जो आध्यात्मिक ज्ञान देता है उन्हें गुरु कहा जाता है। शिक्षक तो कई होते हैं, परंतु गुरु सदैव एक ही होता है। कहा गया है, पानी पीजे छान के, गुरु कीजे जान के, अर्थात गुरु को ईश्वर के समान माना गया है। और कहावत भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु को भगवान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि गुरु नहीं होंगे तो हमें ईश्वर के पास जाने का मार्ग कौन दिखाएगा। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देवो महेश्वर, गुरु रे साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। बिना गुरु के जीवन अंधकारमय हो जाता है। जिस प्रकार अंधेरे में रखी हुई वस्तु को हम टटोलते हैं और वो हमें नहीं मिलती, उसी प्रकार बिना गुरु के हमारा जीवन टटोलने वाला सा बन जाता है और हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गुरु की महिमा का तो मैं जहाँ तक वर्णन करूँ उतना ही कम है, क्योंकि गुरु की महिमा तो ईश्वर से भी अधिक की गई है। अंत में मैं अपने शब्दों को 2 लाइन गाकर इस तरह से व्यक्त करना चाहती हूँ। गुरुवर तेरे चरणों की एक झलक जो मिल जाए, सच पूछो तो मेरी तकदीर बदल जाए, मेरी तकदीर बदल जाए। इसलिए हमें अपने आप को कभी भी गुरु से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए और उनके बताए गए उपदेशों का हमेशा पालन करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। बोलिए आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय।